नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जहां पर आपको ना कोई परीक्षा देनी है, ना कोई फिजिकल देना है, ना कोई इंटरव्यू देना है। डायरेक्ट नौकरी लगने वाली है। जी हाँ, अगर आप 10th पास हैं और 10th में अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो ये नौकरी आपके लिए है। डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, बढ़िया सैलरी है। तो बात करते हैं ये कौन सी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट निकल के आ रही है, संपूर्ण जानकारी बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज क्या होगी, सारी जानकारी लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत शानदार नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मजबूरी होती है कि 10th के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 10th के बाद उन्हें नौकरी की जरूरत पड़ती है आगे पढ़ाई करने के लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत शानदार नौकरी होने वाली है। चलिए बात करते हैं। आज हम बात करते हैं जीडीएस भर्ती की। देखिए, इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती है। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की भर्ती निकल के आई है। अच्छी खासी पोस्ट निकल के आई है मेरे प्यारे साथियों। 21,000 से ज्यादा वैकेंसी है। सारी जानकारी हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे आप लोग वीडियो पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म भरना मेरे प्यारे साथियों इसका स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर इसका फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म भरना मेरे प्यारे साथियों इसका स्टार्ट हो चुका है। 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 10 फरवरी से इसका मेरे प्यारे साथियों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप देख रहे हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 3 मार्च। 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 मार्च, ठीक है। फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 3 मार्च है। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी करेक्शन हो जाता, कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की डेट है 6 से 8 मार्च आपकी, ठीक है। अगर आप देखें एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर आप SC ST PH कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे 0 रुपए आपकी फीस लगेगी। अगर आप फीमेल है, फीमेल के लिए फीस कितनी है, 0 रुपए है। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए फीस मेरे प्यारे साथियों 100 रुपए होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एज की बात करता हूं कि एज क्या होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, तो एज की अगर बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आइए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है तो आप देखिए, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 में 21,413 पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है। इस बार वैकेंसी कम है। हर बार वैकेंसी ज्यादा आती थी, इस बार वैकेंसी क्या है, कम है। हर बार 35,000 34,000 के लपेटे में वैकेंसी आती थी, इस बार वैकेंसी कम आई है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास हैं तो आप भर सकते हैं। क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। आप इसके साथ साथ नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, और इसके अलावा थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा साइकिल चलाना भी आप पे आनी चाहिए। इतना आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो पोस्ट में यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो पोस्ट है ये स्टेट वाइज पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि आप पे लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पर टोटल पोस्ट निकल के आ रही है 3,004 पोस्ट। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी हिंदी है। यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है 568। ऐसी बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, सबकी अपनी अलग अलग पोस्ट है, सबकी लोकल लैंग्वेज दी गई है। आप वैकेंसी अपने स्टेट से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल लगेगा, और डोमिसाइल लगेगा तो आप अपने स्टेट का ही डोमिसाइल लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से फॉर्म भर देते हैं, वहां की वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो परेशानी हो जाती है। तो लोकल लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए, जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पंजाब में पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी है लोकल लैंग्वेज। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी है। उड़ीसा की ओड़िया है। कर्नाटक की कन्नड़ है। तमिलनाडु की तमिल है। ये लोकल लैंग्वेज है। ये सारी उनकी पोस्ट दी गई है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट निकल के आई है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। तो ये वैकेंसी आपको जरूर भरनी है। आप देख लीजिए, ये सारी, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान देंगे क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। अब आप बात करें जॉब प्रोफाइल की, बात करता हूं मैं। देखिए जॉब प्रोफाइल में अगर बात करें तो यहां सबसे पहली जो पोस्ट निकल के आ रही है ब्रांच पोस्ट मास्टर की निकल के आ रही है। ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब बीपीएम की भर्ती निकल के आ रही है। बीपीएम का क्या वर्क होता है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे बड़ी आसानी से। दूसरी पोस्ट जो निकल के आ रही है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। तीसरी पोस्ट जो है डाक सेवक की है। ये 3 पोस्ट की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आपकी होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, दूसरी होगी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इनकी क्या क्या वर्किंग है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर सबसे पहले बात करें बच्चों के दिमाग में होता है सर सैलरी क्या होती है, सैलरी भी जान लीजिए। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम, उनकी सैलरी 12,000 से स्टार्ट होती है, 29,380 तक जाती है। एबीपीएम और डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, 24,470 तक जाती है। एज मैं बता चुका हूं 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में तो 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ये आपके एज में छूट मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, आप पे कंप्यूटर का आना चाहिए, साइकिलिंग चलानी आनी चाहिए। साइकिल नहीं भी चलानी तब भी आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि साइकिल से भी आपको काम पड़ता है वहां पे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी है, फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लीजिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन, कन्वर्जन ऑफ द ग्रेड पॉइंट टू द मार्क इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, 10th स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4th डेसिमल। अब देखिए बच्चों के मन में ये होता है कि जो बच्चे बहुत लंबे समय से फॉर्म डाल रहे हैं वो बच्चे कहते हैं सर यहाँ की के लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा मांगते हैं, कट ऑफ जो जाती है वो 99%, 90% पे जाती है। मेरे प्यारे साथियों इसमें 10 लिस्ट निकलती है, ध्यान दीजिएगा 10 लिस्ट निकलती है। पहली वाली जो लिस्ट है वहां पर कट ऑफ 99 पॉइंट समथिंग जाती है। फिर दूसरी लिस्ट में थोड़ी कट ऑफ कम होती है, तीसरी में और कम होती है, चौथी में और कम होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई परसेंटेज अच्छी होती है पर वो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 10 बार कम से कम आपकी लिस्ट निकलती है यहाँ पे। तो अगर आपके 80% नंबर हैं, 80 से 75% नंबर तक अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। भाई 100 रुपए तो शुल्क लग रहा है। अगर आपको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, 3 मार्च लास्ट डेट है। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो 10th में 75% से ऊपर नंबर लाए हुए हैं। वो 10 लिस्ट का इंतजार करें, पहली में नहीं होगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में नहीं होगा, चौथी में नहीं होगा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये सब लिस्ट निकलेंगी, तो वहां पर उन्हें हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लास्ट वाली लिस्टों में बहुत ज्यादा कम कट ऑफ चली जाती है। तो बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये PDF, ये इसका नोटिफिकेशन है जो आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। ये ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं, सारी चीजें दी गई हैं। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फॉर्म भरिए, मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, नौकरी पाइए, बढ़िया 12,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, आपका दैनिक जीवन का खर्चा निकलने लगेगा, उसके साथ अपनी आगे की स्टडी करिए, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।